तो चलो भाई सीईटी वालों आ जाओ जल्दी से। आज की इस मैराथन के अंतर्गत अपन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले, लगभग देखो आपको बता देता हूँ मैं, इस मैराथन के अंतर्गत 72 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन करने वाले हैं? 72 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे ताकि आपका भी समय बर्बाद नहीं होगा। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारे के सारे क्वेश्चन है और सारे के सारे आरएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली की 2 आपको सीईटी से रिलेटेड मैराथन आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? बताओ भाई, राजस्थान में जो वनों की प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणियां हैं तो इनमें से कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखो, आरक्षित वन होते हैं, इसके बाद में सुरक्षित वन भी होते हैं, अवर्गीकृत वन भी होते हैं, अनारक्षित वन नहीं होते हैं, ठीक है। तो कौन सी नहीं होगी? अनारक्षित वन नहीं होगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं आरक्षित वन जो रिजर्व्ड है, सुरक्षित वन जो प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड तो कितने हैं अपने पास? 55.56% है, ठीक है। और रिजर्व्ड कितने हैं? 37.05% है। इसके बाद में अगर अवर्गीकृत वन की बात करें तो यह है 6.45%। कितने हैं? 6.45%। इसके बाद में आपको यह भी याद रख लेना है कि आरक्षित वन सबसे ज्यादा कहां पर है? रिजर्व्ड वन सबसे ज्यादा कहां पर है और प्रोटेक्टेड वन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो रिजर्व्ड वन सबसे ज्यादा उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में रिजर्व्ड वन सबसे ज्यादा है। और प्रोटेक्टेड वन सबसे ज्यादा 12 जिले में। कहां पर है? 12 जिले में। और जो अवर्गीकृत वन है, अनक्लासिफाइड है, ये सबसे ज्यादा है बीकानेर जिले में। कहां पर है? बीकानेर जिले में। तो 3-4 क्वेश्चन है और हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई। देखो, 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सबसे पहले तो पूछता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कौन से जिले में है? त्रिभुवन नारायण मंदिर कौन से जिले में है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है। कंफ्यूज हो गया आप केवल राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में, तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? बताओ भाई, त्रिभुवन नारायण मंदिर किसने बनवाया था? त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था किसने? भोज परमार ने। किसने बनवाया था? भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था, ठीक है। इसको भी ढंग से याद कर लेना, भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? बताओ भाई, चंबल बेसिन की जो खंड भूमि होती है, टूटी फूटी भूमि है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अवनालिकाएं कहा जाता है। अवनालिकाएं कहा जाता है। आगे बढ़ते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? बताओ भाई, वालर कृषि किसका प्रकार है राजस्थान में? तो जो भारत में स्थानांतरित कृषि होती है उसी को राजस्थान में वालर कृषि कहा जाता है। कौन सी कृषि कहा जाता है? वालर कृषि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखो, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1972 में लागू हुआ था। और 1973 में टाइगर परियोजना लागू हुई थी, ठीक है। इन दोनों को याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? देखो, जैसे ही अकबर के बाद में जहांगीर राजा बनता है, शासक मतलब मुगल बादशाह बनता है, तो उसके बाद में उसने मनसब में कमी की थी। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसके मनसब में कमी की गई थी? तो वो था मान सिंह। मान सिंह को अकबर क्या है 7,000 का मनसब दिया करता था। लेकिन जैसे जहांगीर वहाँ का शासक बनता है या बादशाह बनता है तो मान सिंह के किसमें मनसब में कमी कर दी गई थी। मनसब किसके कमी कर दी गई थी? मान सिंह के मनसब में कमी कर दी गई थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा फड़ वाचन से संबंधित है? बताओ भाई, फड़ वाचन कौन करते हैं? तो फड़ वाचन कौन करते हैं? भोपे करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? बताओ भाई, कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? देखो, स्वांग भी लोक नाट्य होता है, रम्मत भी लोक नाट्य होता है, ख्याल भी होता है, डाडी नहीं होती है। डाडी राजस्थान में क्या नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है, ठीक है। बाहर की थोड़ी आवाज़ को आप नेगलेक्ट कर देना, थोड़ी देर की बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखो, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है साक्षर कहलाता है। ये तो साक्षरता की परिभाषा कुल मिलाकर के। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि साक्षरता के लिए कितनी उम्र देखी जाती है? तो 7 वर्ष से प्लस देखी जाती है। कितनी देखी जाती है? 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक की देखी जाती है साक्षरता के लिए, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में की गई थी। और किसने की थी?
बताओ भाई करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन सी जिलों में विस्तृत है? बताओ भाई मुकुंदरा की पहाड़ियां कौन से जिलों में स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां अपने झालावाड़ और कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ और कोटा जिले में स्थित है। और ज़्यादातर अभी जो स्टेनोग्राफर का जो पेपर था 5 अक्टूबर को, उसके अंतर्गत पूछा गया था कि दर्रा अभ्यारण्य को हटा करके, दर्रा अभ्यारण्य जो कहाँ पर था? कोटा में, उसको हटा करके कौन सा बनाया गया था? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? देखो भाई, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बताओ भाई, जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें से ट्रेंच कमीशन किस में हुआ था? देखो ऑप्शन में, वो ट्रेंच कमीशन कौन से आंदोलन में हुआ था? ट्रेंच कमीशन जो घटना हुई थी वो कौन से आंदोलन में हुई थी? तो वो हुई थी बेगू किसान आंदोलन में। ठीक है, ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके कमीशन बनाया गया था किसमें? बेगू किसान आंदोलन में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? बताओ भाई, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको टॉप 3 तो याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसके बाद में शेर और उसके बाद में जरगा, जिसमें से गुरु शिखर और शेर तो सिरोही में और जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? बताओ भाई, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो चंद्रभागा पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में भी क्वेश्चन आया था, कजली तीज कहाँ पर मनाई जाती है? तो बूंदी में मनाई जाती है। कहाँ पर? कजली तीज है, बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, भारत की जो गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार मतलब 1-2 बार एग्जाम में नया नया पूछा गया है। ठीक है, तो भारत गौरव जो रेल का मुख्य उद्देश्य है वह घरेलू पर्यटनों को प्रोत्साहित करना। किसको? घरेलू जो पर्यटन है उनको प्रोत्साहित करना भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है। बताओ भाई, मानहेरा जो टिब्बा है यहाँ पर किसका खनन होता है? कौन से खनिज यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है मानहेरा टिब्बा में? तो इसमें पाई जाती है प्राकृतिक गैस। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस का खनन क्षेत्र है मानहेरा टिब्बा। तो कुल मिलाकर ऐसे याद रख लेना, टिब्बे में से गैस निकल गई, डिब्बे में से गैस निकल गई, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताओ भाई, महिला चित्रकार का केवल 2 ही जोड़ा है, एक जोड़ा तो कौन सा है? कमला और इलायची का। तो कमला और इलायची जो चित्रकार है वह कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? बताओ भाई जल्दी, कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? तो ये नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। कमला और इलायची कौन है? कमला और इलायची कौन सी चित्रशैली से संबंधित है? नाथ द्वारा चित्रशैली से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में अपन कहते नहीं क्या, ऐसे याद रख लो भाई, अपन कई बार कहते हैं कि चाय में इलायची डाल दूं क्या? ना ना ना, तो ना से कौन सा हो जाएगा? नाथ द्वारा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद में राजपुताना में राजनीति उथल पुथल हो गई थी? देखो, कृष्णा कुमारी मेवाड़ की एक मतलब राजा की बेटी थी, किस शासक की बेटी थी, जिसके कारण से लड़ाइयाँ हो गई थी। तो वो कहाँ की थी? मेवाड़ की। मेवाड़ में मतलब उदयपुर के राजा की क्या थी? बेटी थी। ठीक है, भीम सिंह की बेटी थी ये, कौन सी? कृष्णा कुमारी। ठीक है, इसके चक्कर में लड़ाई हो गई थी इसके विवाह के कारण से। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। बताओ भाई, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो उच्च भूमि है उसको क्या कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको कहा जाता है भोराट का पठार। क्या कहा जाता है? भोराट का पठार कहा जाता है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच की भूमि को। ठीक है, और गोगुंदा से आगे अगर अपन डूंगरपुर की तरफ चले तो उसके बीच की जो भूमि होती है उसको भोमट पठार कहा जाता है। ठीक है, उसको भोमट पठार कहा जाता है और इसको भोराट पठार कहा जाता है। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? देखो, जाहर पीर या जिंदा पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो वह गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका सर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन फिर भी ये लड़ाई कर रहे थे, इस कारण से इनको जाहर पीर या जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है? बताओ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन है? तो इसका शिल्पकार होगा कौन? मंडन होगा। ठीक है, और जो देपाक है, देपाक किस मंदिर या फिर दुर्ग का शिल्पकार है? ये मुझे आप बताओगे कमेंट करके। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और मैंने प्रीवियस के मतलब एक्चुअली दूसरी या तीसरी जो मैराथन थी उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? राजस्थान में तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताओ भाई, तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, नया सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है तेरापंथी संप्रदाय।
इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है। बताओ भाई कौन सी एक पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास नहीं है। तो सेवन भी एक घास है, धामण भी एक घास है, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सी घास नहीं है। दो ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास। तो कराड़ और सालर में से कौन सी घास नहीं है। सालर एक घास नहीं है, कराड़ तो घास है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक घास नहीं है। तो सालर एक घास नहीं है, ठीक है, सालर एक घास नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। बताओ भाई गलत बताना है। सुंदा माता मंदिर रोपवे जालोर में, सही बात है। मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर में, सही है। बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में, सही है। सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही में कहाँ से होगा। सावित्री माता मंदिर तो कहाँ पर है, पुष्कर में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सावित्री माता मंदिर रोपवे पुष्कर में होगा, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है। बताओ भाई मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो देखो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसलमेर भी है और बाड़मेर भी है। बताओ भाई मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर में, ठीक है। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, काली मृदा पाई जाती है। बताओ भाई काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। काली मिट्टी मृदा जानी जाती है, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। काली मृदा जानी जाती है, यानी काली मृदा को और कौन सी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, मतलब इसका उपनाम बताना है। तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अभी एग्जाम में पूछी गई थी स्टेनोग्राफर की, हमें भाई रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है। तो वहां पर था काली मृदा को कहा जाता है। तो बार बार ऐसे घुमा घुमा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत पछताओगे। सीईटी के एग्जाम से पहले मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। बताओ भाई राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन होता है। बताओ देखो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर संभाग में। कहाँ पर होता है, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। और आपको ध्यान रखना माही कंचन और माही धवल, माही कंचन और माही धवल क्या है, माही कंचन और माही धवल दोनों किस्म किसकी है, मक्का की किस्में, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। बताओ भाई सावंत सिंह या जिनको नागरीदास भी कहा जाता है वह किससे संबंधित है, वह किशनगढ़ चित्रशैली से, ठीक है। बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है सावंत सिंह। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। बताओ भाई राजस्थान राज्य में वन नीति कब लागू की गई थी। राजस्थान राज्य में वन नीति कब लागू की गई थी, 2010 में लागू की गई थी। 2010 में राजस्थान की वन नीति लागू की गई थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग में पहनती है। तो आपको सबको पता है कि बोरला आभूषण स्त्रियां कहां पर पहनती है, सिर में पहनती है, ठीक है। जो गोल गोल होता है उसको बोरला आभूषण कहा जाता है, सिर पर पहनती है उसको बोरला आभूषण कहा जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बनास नदी का उद्गम है। बनास नदी का बताओ भाई उद्गम कहाँ से होता है। अपने को पता है भाई राजसमंद से होता है, वहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, उनमें से खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है, खमनोर की पहाड़ियों से होता है। नागपाड़ से किस नदी का उद्गम होता है, लूनी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। बैराट की पहाड़ियों से किसका होता है, भाणगंगा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बरखान क्या है। तो बरखान एक प्रकार का रेत का टीला है या फिर अपन बोल सकते हैं बालू का स्तूप है, ठीक है। बरखान क्या है, एक रेत का टीला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 34, रखड़ी और टोटी क्या है। बताओ भाई रखड़ी क्या होती है। रखड़ी एक आभूषण होता है, टोटी भी एक आभूषण होता है। तो रखड़ी टोटी क्या है, यह एक आभूषण है, तो महिलाओं के गहने हैं, ठीक है। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, महिलाओं के गहने हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 35 पर निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। बताओ भाई धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है। तो धूलकोट कहा जाता है आर्य सभ्यता को, ध्यान रखना आर्य सभ्यता को धूलकोट सभ्यता कहा जाता है। और ये कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, देखो ये अपनी जो सीटी ग्रेजुएशन थी उसमें भी आया था, मेजा बांध बनाया गया है। भाई बताओ भाई कौन सी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। तो मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो कोठारी नदी पर बनाया गया, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। बताओ भाई कंवर सेन ने, देखो अपने को पता है राजस्थान नहर या गंगा नहर जिसको कहा जाता है उसकी शुरुआत कंवर सेन ने की थी, ठीक है। और ये शुरुआत कब की गई थी, आपको सन पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। कब हुई थी, 48 में हुई थी, ऐसे याद रख लो आप। 48 में 1948 में हुई थी राजस्थान नहर की शुरुआत, ठीक है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 38, गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। बताओ भाई गणेश्वर जो सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता है, तो ताम्रयुगीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल होगा, ठीक है। और गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बीकानेर के निकट सम्रातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया था। बताओ भाई देखो बीकानेर के सम्रातल को अपना
कर्म स्थल किसने बनाया था, कर्म स्थल किसने बनवाया था, तो उन्होंने बनाया था जाम्बोजी ने। किसने बनवाया था, जाम्बोजी ने बीकानेर के समराथल को अपना कर्म स्थल बनाया था। देखो घुमा के कैसे भी पूछ लेता है, जाम्बोजी का कर्म स्थली कौन सी थी, जाम्बोजी की कर्म स्थली हो जाएगी बीकानेर की समराथल। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, रोजाना के दो मैराथन क्लासेस आपके लिए लगाई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फालतू की क्वेश्चन एक भी नहीं है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 40 है, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, बताओ भाई। जैसे उदयपुर में मेवाड़ में जो मेवाड़ की पन्नादाई थी उसने उदय सिंह को बचाया था, वैसे ही मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है, जिसने अजीत सिंह को बचाया था। तो मारवाड़ की जो पन्नादाई है वह गोरादाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गोरादाई को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है। इन्होंने किसको बचाया था, अजीत सिंह को बचाया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष प्रस्तुत किया गया, बताओ भाई। अपने जो जितने बजट प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें से जेंडर बजट वर्ष कब प्रस्तुत किया गया था, जेंडर बजट वर्ष कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 2012-13 में पहली बार जेंडर बजट वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था, बताओ भाई। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था, राजस्थान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन हुआ था 1950 में। देखो अच्छा क्वेश्चन है पुरातत्व वाला। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में हुई थी। ठीक है, जॉन मार्शल आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान के कितने जिले, हाँ देखो ये क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। देखो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मतलब है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान से, वहाँ पर उस विकास कार्य होगा तो वहाँ से जितने जिले सीमा बनाएंगे वही आ जाएंगे। तो कितने जिले सीमा बनाते हैं भाई, राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा से कितने जिले सीमा बनाते हैं, वही सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में आ जाएंगे। तो कितने जिले हो जाएंगे, 4 जिले हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें से जो गंगानगर है, इसके बाद में बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। ठीक है, ये चारों जिलों में कौन सा होता है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 44। देखो ये करंट का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, ये भी करंट का है। ये देखो ये रहा अपने स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भरतपुर में स्थित है। सेवर भरतपुर आपको पता है सरसों रिसर्च सेंटर स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, बताओ भाई। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे बड़ा जो कृषि फार्म है एशिया का वो है सूरतगढ़ गंगानगर। दूसरा कौन सा है, जैतसर गंगानगर। ठीक है, सबसे बड़ा तो हो जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर, दूसरे नंबर पर हो जाएगा जैतसर गंगानगर। एशिया में 2 ही कृषि फार्म है और दोनों अपने गंगानगर में है। लेकिन वर्तमान में जो जैतसर है ना, ये कौन से में आ गया, अनूपगढ़ जिले में आ गया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, देखो ये कौन सा हो गया, ये भी करंट का क्वेश्चन हो गया। हाल ही में सुर्खियों में रहे बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस जिले में, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सुर्खियों में रहे बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है। देखो ये क्या करंट का क्वेश्चन था लेकिन पूछ सकता है। तो जो बाबा मगरा द्वीप है उदयपुर की किस झील में स्थित है, देखो आपको ऑप्शन बता देता हूँ मैं, 4 ऑप्शन। मगरा द्वीप, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखो ढंग से नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। उदय सागर है, पिछोला झील है, जयसमंद झील है और फतेह सागर झील है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा जयसमंद झील। ठीक है, तो जयसमंद झील में इनका संबंधित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो ये करंट के क्वेश्चन है, ये आपको सही दिख रहे भी नहीं है तो इनको उठाते हैं अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये भी नहीं है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 अपने को 2024 के याद रखने हैं। ठीक है, पेरिस ओलंपिक है, राजीव गांधी डिजिटल योजना हो गई है, तो ठीक है करंट के क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में राजस्थान का ये देखो, राजस्थान का एक अच्छा क्वेश्चन आया है। देखो राजस्थान 59, राजस्थान का राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है, बताओ भाई। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य का मतलब होता है राजकीय नृत्य। राजकीय नृत्य कौन सा हो गया, घूमर हो गया। राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है, घूमर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 कौन सा है, ये भी करंट का आ गया। इसके बाद में 61 भी करंट के हैं, ये करंट के हैं सारे के सारे। इसके बाद में आगे बढ़ते जाओ अपने पास। क्वेश्चन नंबर, ये देखो क्वेश्चन नंबर 66 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 है, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा स्थित है। आपको तो ऐसे याद रखना, किसी भी बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 67। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है, बताओ भाई। शुभंकर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जालोर का शुभंकर बताओ भाई। जालोर का शुभंकर कौन सा है, जालोर का शुभंकर। जालोर में कौन होता है, सुंदर माता मंदिर जालोर, और वहाँ पे भालू संरक्षण केंद्र है, तो कौन सा हो जाएगा, भालू या रीच हो जाएगा। ठीक है, जालोर का शुभंकर। इसके बाद में ये करंट के क्वेश्चन है,
इसके बाद में देखो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आ जाएगा कुड़की गांव में। कहाँ पर हुआ था, कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। ऑप्शन में मेड़ता सिटी नहीं है, ध्यान रखना। तो कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया था। यानी कि जो राजस्थान अपना भारत का जो मूल संविधान था उस पर राजस्थान के पहले व्यक्ति जिन्होंने साइन किया था तो वो थे बलवंत सिंह मेहता। कौन थे, बलवंत सिंह मेहता ने प्रथम व्यक्ति थे जो मूल संविधान पर राजस्थान की तरफ से साइन करने वाले थे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। बताओ भाई, मतलब कुल मिलाकर के जितने भी ये जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके लिए विपणन की सुविधा कौन सा बोर्ड प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज सिक्को। राज सिक्को ऐसा काम करता है। ठीक है, जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको बेचने का काम कौन करता है, राज सिक्को ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने देखो कितने 72 MCQ क्वेश्चन किए और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो बार बार RSB के द्वारा पूछे जा रहे थे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आने वाले जितने भी वीडियो होंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपको पिछले वीडियो जाकर के चैनल पर देख लेना। ठीक है, और अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंतर्गत आपको जाते जाते ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। धन्यवाद।